बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हैदर मुनीर। ईरान अमेरिका तनाज़ात के हवाले से एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है और वो पेशरफ्त पाकिस्तान के हक में ही एक दफ़ा सामने आई है। ईरान अमेरिका का एक दौर इस्लामाबाद में हुआ, इस्लामाबाद टॉक्स के नाम पर, जो कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर वो ख़त्म हो गया और बाज़ ज़राए का कहना था कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए। लेकिन अब मुसलसल खामोशी के बाद दूसरे दौर की बातें हो रही हैं। तो दूसरे दौर की जब बातें हुई तो मुख्तलिफ ममालिक भी वो आगे आके निकले कि ये मुज़ाकरात की पेशकश उन्होंने अपने ममालिक में की। लेकिन आज पाकिस्तान की जानिब से भी जब ये पेशकश की गई तो उससे कबल ईरान और अमेरिका के हवाले से भी अहम बयानात सामने आए। अब से कुछ देर कबल अमेरिकी सदर ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आइंदा 2 रोज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी हो सकता है और हमारा झुकाव पाकिस्तान की तरफ है और आइंदा जो ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात हैं वो इस्लामाबाद में होने के कवी इम्कानात हैं। इस हवाले से पाकिस्तान का भी बयान सामने आया और पाकिस्तान ने भी पेशकश जो है वो करते हुए कहा है कि इस हवाले से दोनों ममालिक के साथ राब्ते में है। कोई भी तारीख जो है वो सामने नहीं आई। दोनों ममालिक के साथ राब्ते के बाद ही जगह और वक्त का जो है वो तयन किया जाएगा, जिसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। एक और बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में, जहां पर दीगर ममालिक जो हैं वो सरे फहरिस्त थे कि वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल करें इस तनाज़ात को हल करने के हवाले से, लेकिन दोनों ममालिक ने पाकिस्तान को ही तरजीह दी है। इस सारी गुफ्तगू के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी बुरहानुद्दीन। एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इस्लामाबाद टॉक्स के नाम पर हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में वहां पर रिपोर्ट होता रहा। अब एक और खबर आई कि दूसरा दौर भी पाकिस्तान में होने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक ठंडी हवा का झोंका है कि 4, 5, 6 रोज कबल पहले तक दो ममालिक एक दूसरे को मरने मारने के दावे कर रहे थे। अमेरिका की जानिब से 6000 साल कदीम तारीख को सफ़े हस्ती से मिटाने का दावा किया गया था। ये थ्रेट किया गया था कि अगर मामला तय नहीं पाए, हमारी बात नहीं मानी गई तो ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। जुमे और हफ्ते के रोज इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से ये जो अमन का एक सफर शुरू किया गया पाकिस्तान की जानिब से, ये पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जो इंसानियत दोस्त इंसान हैं, ममालिक हैं, रहनुमा हैं, ये उन सब के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। और सबसे अहम बात कि पाकिस्तानियों के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी कि हमने 2 ऐसे ममालिक को एक टेबल के ऊपर बिठाया कि आप आएँ, हम होस्ट करते हैं, हम आपके मामला तय करवाते हैं, आप एक जगह पर बैठे और एटलीस्ट जो आपकी डिमांड्स हैं वो एक दूसरे को बताएं तो सही, ताकि जो दुनिया के अंदर मुस्तकिल जंग बंदी है वो मुमकिन हो सके। और यहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनका जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने इतवार की सुबह जब जेडी वैंस नायब अमरीकी सदर ने प्रेस टॉक की और उन्होंने वापस अमेरिका रवानगी का बताया, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इस्लामाबाद टॉक्स नाकाम हो गई। इस्लामाबाद के अंदर अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हुए वो नाकाम हो गए, पाकिस्तान की जग हसानी हुई और पता नहीं क्या क्या लोगों ने कहा। ये उन लोगों की जो लीस्ट अक्ल है, जो उनकी कम अकली थी, ये उन्होंने उसका मुजाहरा किया है। ख़ास तौर पर जो दुश्मन ममालिक की जानिब से भारतीय मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया गया, अब तो मुझे उसके ऊपर हंसी आ रही है कि ये लोग शायद पता नहीं टखनों से सोचते हैं। भारतीय मीडिया के ऊपर तो ये भी चलाया गया था जब अमेरिकी नायब सदर उड़ान भरे थे अपने मुल्क से, तो रास्ते में खबर चलाई गई कि वो वापस मुड़ के आए, वो नहीं आएंगे। लेकिन कुछ घंटों बाद हमने देखा कि वो वहाँ पर लैंड भी किए, मुज़ाकरात का हिस्सा भी बने और बाज़ाब्ता तौर पर फिर उन्होंने अपनी पेशकश भी रखी और पेशकश रख के वो वापस भी गए। देखिए, यही पाकिस्तान की कामयाब तरीन सफारतकारी का नतीजा था। और जो ये इस्लामाबाद टॉक्स हुई जुमे और हफ्ते के रोज़, वो इस बात का वो मुंह बोलता सबूत है कि ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, ये उसकी पहली दोनों ममालिक जो है इस अमन मुआहिदे की, इस डील की पहली सीढ़ी अबूर करने में कामयाब हुए। क्योंकि दोनों ममालिक ने अपनी रेड लाइन्स और अपनी डिमांड्स जो हैं वो एक दूसरे के सामने पेश की। इनके जो मुआविन वफूद थे वो पाकिस्तानियों के साथ बैठे, मैसेजेस एक दूसरे तक कन्वे करवाए। उसके बाद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन वफूद की जो सिटिंग्स हुई उसके अंदर ये बात तय पा गई कि ये मुज़ाकरात मुमकिन है, लेकिन अमेरिका की जानिब से ये शराइत है और ईरान की जानिब से ये शराइत हैं। बहरहाल जो भी मामला हुआ, एटलीस्ट ये जरूर हुआ इस मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत के अंदर कि दोबारा अब दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में ईरान के साथ दोबारा
مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا، اور اس سے قبل ایران کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ پاکستان کو ہی جو مذاکرات کا یہ دونوں ممالک کا جھکاؤ پاکستان کی ہی طرف کیوں ہے؟ دوسری جانب ہم دیکھیں جنیوا نے بھی پیشکش کی اور قطر بھی خواہش رکھتا تھا کہ وہ اس کی میزبانی کریں، لیکن دونوں ممالک نے ایک ہی نام لیا اور پاکستان. اس کی کیا بنیادی وجہ؟ دیکھیں دو بڑی اہم وجہ ہیں. پہلی بات وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور بہت ہی اہم شخصیت جو اس وقت پوری دنیا کے رڈار پر ہے وہ ہیں ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر. ہر جگہ پہ ہر ملاقات پہ ڈونلڈ ٹرمپ ان دونوں شخصیات کے کردار کا ذکر کرتے ہیں، ان کی جو امپورٹنس ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ یہ پاکستان کے ہیڈز ہونے کے ساتھ ساتھ جو ان کی مہارت ہے لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی اور اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی. دیکھیں کوئی ملک خود کو محفوظ بنا پائے گا، کوئی چودھری ہوگا تو وہی اسی کے ڈیرے پہ آ کے کوئی صلح کرے گا نا. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کی اپنی جو ہے بیگم آپ سے مان نہیں رہی، آپ سے ناراض ہے تو آپ اسے منا نہیں پائے تو آپ کسی کے گھر کے اندر جا کے صلح کروائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سفارتکاری کا جو سنہری باب شروع کیا، میاں محمد شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں انہوں نے جس بہترین انداز کے ساتھ جس کامیابی کے ساتھ یہ سفارتکاری کی، یہی ایک انتہائی اہم وجہ ہے کہ دونوں ممالک یہاں پر واپس آ کر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کی ایک دوسری بڑی اہم وجہ ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو ٹرمز رہے ہیں اور پچھلے کچھ عرصے کے اندر خصوصی طور پر بھارت کو مات دینے کے بعد، ان کے متعدد طیارے گرانے کے بعد جو دنیا کے اوپر پاکستان کی سبقت بنی ہے، جو ہماری پذیرائی ہوئی ہے، اس کے بعد سارے کا سارا فوکس جو ہے خاص کر ان جنگی معاملات کے حوالے سے ہماری جو جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے اور درینہ ٹرمز ہیں اور اس سارے معاملے کے اندر جو جی بالکل ایک دفعہ برہان الدین ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر سے اسلام آباد میں میلہ سجنے کو تیار ہے اور میلہ وہی میڈیا ہوگا، بین الاقوامی میڈیا بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ امریکی صدر کا بھی یہ بیان ہے کہ میڈیا کو وہاں پر ہونا ضرور چاہیے. یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو پاکستان مخالف پوسٹیں کر رہے تھے کہ یہاں سے جو ہے وہ مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں. اب ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد توجہ کا مرکز بننے جا رہا ہے. اس کے دن اور ٹائم کا جو ہے وہ تعین کیا جائے گا. گفتگو آپ نے برہان الدین کی سنی. مجھے اپنے میزبان حیدر منیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.